इन सब के बीच बाड़बंदी को लेकर भी बांग्लादेश की तरफ से साजिश नजर आ रही है। वहां पर 0 पॉइंट पर बंकर बनाना और एक और बड़ी खबर, बांग्लादेश को सीमा पर कटीले तार लगाने पर भी ऐतराज है। फेंसिंग से दरअसल बांग्लादेशी तस्कर घुसपैठ नहीं कर सकेंगे, बांग्लादेशी तस्कर ड्रग्स हथियार नहीं भेज पाएंगे। भारत में घुसपैठ रोकने से बांग्लादेश बौखला गया है और अब घुसपैठियों को बचाने के लिए बाड़बंदी का विरोध किया जा रहा है। विरोध डिप्लोमेटिक तौर पर किया गया। पहले भारत के हाई कमिश्नर को बुलाकर इसे नियम के खिलाफ बताया गया, तो भारत की तरफ से दो टूक कह दिया गया कि नियम के खिलाफ नहीं है और बाड़बंदी की जाएगी, फेंसिंग किया जाएगा और ये सब कुछ नियम के मुताबिक हो रहा है। और अब देखिए बांग्लादेशी सेना की तरफ से विरोध जताया जा रहा है और न सिर्फ विरोध बल्कि 0 पॉइंट पर बंकर बनाया जा रहा है। रैनिक बाड़बंदी को लेकर जब डिप्लोमेसी काम नहीं आई तो अब ये साजिश और 0 पॉइंट पर बंकर बनाने का मतलब क्या है? ये तो नियम का उल्लंघन है। हाँ, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से अभी कोई नियम माना ही नहीं जा रहा है, क्योंकि बीएसएफ की तरफ से जब नियम मानते हुए फेंसिंग लगाने का कोशिश किया जा रहा था, मालदा सुखदेवपुर बॉर्डर का अगर बात किया जाए तो उस बॉर्डर में जब फेंसिंग लगाने का कोशिश किया जा रहा था, ठीक उसी टाइम पर बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश उनकी तरफ से ये फेंसिंग का काम को रोक दिया गया। फेंसिंग का काम के लिए बीएसएफ की तरफ से सुखदेवपुर का जो गाँव वाले उनको रिक्रूट किया गया था, उनकी तरफ से ये फेंसिंग लगाने का जो काम किया जा रहा था, ठीक उसी टाइम पर बीजेपी की तरफ से उनका काम रोक दिया गया। उसके बाद लगातार बांग्लादेशी विलेजर्स जो है वो भारत में घुसने का कोशिश उनकी तरफ से लगातार किया गया, क्योंकि भारत का जो जमीन है, जैसे कि सुखदेवपुर का जो विलेजर्स है उनका जो कहना है कि बांग्लादेश का जो विलेजर्स वो भारत की जमीन में आके भारत का जो फसल वो फसल चोरी करके लेके जा रहा है और इसके इसके पीछे बीजेपी का मदद है। कैसे बीजेपी का मदद है? एकदम सुखदेवपुर का जो गांव वाले हैं उनकी तरफ से एक पॉइंट मेंशन किया जा रहा है कि रात के अंधेरे पे बांग्लादेशी जो गांव वाला है, बांग्लादेशी गांव वाले की तरफ से बीजेपी को पैसा देकर जीरो लाइन पर आ रहे हैं, जीरो लाइन पर आकर भारत का जो सीमा वो क्रॉस करके भारत बॉर्डर पे आ रहे हैं। बॉर्डर पे आके एकदम भारत का जो फसल है वो फसल जमीन से काट के लेके जा रहा है और बीजेपी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इस तरीके का एक घटना कल भी घटा है मालदा सुखदेवपुर में। और मालदा सुखदेवपुर में परसों देर रात को करीब देर से 2 बजे के आसपास इसी तरीके से एक बांग्लादेशी गांव वाले भारत का सीमा अतिक्रम करके मालदा सुखदेवपुर का जो जमीन है उस जमीन से फसल कट रहे थे। ठीक उसको देखकर बीएसएफ का जो जवान, मालदा सुखदेवपुर आउटपोस्ट का जो बीएसएफ जवान, उनकी तरफ से जब उनको चेस किया गया उसी टाइम पर ये जो बांग्लादेशी विलेजर्स है इनको डिटेन भी पुलिस की तरफ से बीएसएफ की तरफ से किया गया था। बीएसएफ जब उनको डिटेन किए थे वो एकदम स्पष्ट किए थे कि वो बांग्लादेशी नागरिक है और गलती से भारत में आप गए हैं। और इसके बाद बीएसएफ की तरफ से ये जो गांव वाले हैं इनको बीजेपी के हाथ में हैंडओवर भी किया गया है। और इसके पहले अगर बात किया जाए तो 2 दिन पहले का तस्वीर भी साफ है कि इस मालदा सुखदेवपुर में करीब 25 से 30 लोग भारत के सीमा में घुस पड़े थे। बीजेपी कुछ नहीं किए थे और उसी टाइम पर बीजेपी जब बीएसएफ जब रोकने का कोशिश कर रहे थे, बीएसएफ के ऊपर स्टोन ब्लेंडिंग का घटना भी घटा था। एक बीएसएफ पर्सनल घायल भी हुए थे, गाँव वाले घायल भी हुए थे और बीएसएफ को इन लोगों को हटाने के लिए टीयर गैस चार्ज करना भी पड़ा था। इस तरीके का घटना भी मालदा सुखदेवपुर बॉर्डर में हुआ है। और यानी साफ है रैनिक कि बीजेपी की तरफ से घुसपैठ को और बढ़ावा दिया जा रहा है, घुसपैठियों को भारत में प्रवेश दिया जा रहा है और वो घुसपैठिया अब आ नहीं पाएंगे फेंसिंग के बाद, बाड़बंदी के बाद। और यही विरोध दरअसल है कि बांग्लादेशी तस्करी नहीं हो पाएगी, बांग्लादेश की तरफ से तस्कर नहीं घुस पाएंगे फेंसिंग के बाद। तमाम साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है, तमाम साजिशें रची जा रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के इशारे पर। बहुत शुक्रिया रैनिक। तमाम